नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो आर पार। साल 1970 में आई एक मशहूर फिल्म का गाना भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। लेकिन ये भारत शब्द विपक्ष के कुछ नेताओं को चुभ रहा है। 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा, पूरा बवाल मच गया। विपक्ष आग बबूला हो गया। सवाल ये उठाया गया कि इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक इन तमाम पार्टियों ने, यहां तक कि आरजेडी से लेकर आम आदमी पार्टी तक तमाम दल सरकार पर सवाल उठाने लगे। लेकिन आज एक टेक्निकल पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि डिनर के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि G20 जैसे बड़े आयोजन से ठीक पहले इतना बड़ा विवाद खड़ा करने के पीछे विपक्ष की मंशा आखिर है क्या। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भारत भाग्य विधाता। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा गया, विपक्ष आग बबूला। राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं। मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपील की थी कि इंडिया की बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डाली जाए। इसके बाद बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने के लिए संविधान में बदलाव की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, लिखा गया है। यानी देश के लिए इन दोनों नामों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि G20 जैसे बड़े मौके के बीच विपक्ष ये विवाद क्यों खड़ा करना चाहता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भारत भाग्य विधाता। इंडिया और भारत के इस मुद्दे पर विपक्ष हो या फिर बीजेपी, सब हमलावर है, एक दूसरे पर वार और पलटवार हो रहा है। ये विवाद क्यों है, किस बात को लेकर विवाद है? क्योंकि अभी तक इससे पहले भी बयान सामने आ चुके हैं अलग अलग तारीख को बीजेपी के तरफ से भी, लेकिन कभी भी ये विवाद नहीं हुआ। G20 से ठीक पहले अगर ये विवाद हो रहा है तो सवाल उठना जरूरी है। इस वक्त जो बड़ा पैनल है उससे मैं एक एक करके रूबरू करवाऊंगी, लेकिन कुछ सवाल हमारे जहन में इस वक्त ये है कि आखिर ये क्यों विवाद हो रहा है। पहला तथ्य क्या है, किसी देश का नाम बदलना कोई असामान्य घटना नहीं है। दूसरी बड़ी बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। हॉलैंड का नाम नीदरलैंड, कपुचिया बना के कंबोडिया हुआ था। ये उस देश की हम बातें बता रहे हैं जहां नाम बदला गया है। बर्मा का नाम म्यांमार और सिलोन का नाम श्रीलंका हुआ है। ये तब्दीलियां की गई है। ये कुछ फैक्ट्स है जो हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत ये लिखा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया इज भारत। डिनर के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत विवाद का विषय नहीं था, और यही जो विवाद हो रहा है तो हम आपके सामने भी कुछ सवाल लेकर आए हैं और ये फैक्ट्स बताना जरूरी है। G20 जैसे बड़े आयोजन से ऐन पहले ऐसे विवाद मंशा पर सवाल खड़े करते हैं और यही सवाल हम आपके सामने भी लेकर आए हैं।
इसके अलावा क्या राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाकर सियासी मर्यादा लांघी जा रही है? क्योंकि हमने हमेशा राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण ओहदे को, संवैधानिक लिहाज से सबसे बड़े ओहदे को कभी भी सियासत में नहीं घसीटा है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। एक एक करके मैं सभी का नाम इस वक्त बताती हूँ। जो मेरे मेहमान है, शाजिया इल्मी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, निजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रियंका कक्कड़ इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMI। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मैं प्रियंका जी आपसे पूछूंगी, क्यों ये विवाद, ये प्रेसिडेंट को सियासत में घसीटना क्या सही है?